जॉली विद यू सीरीज में आप सभी दर्शकों एवं श्रोताओं का स्वागत है। मैं जॉली इस कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों से वार्ता करूंगा और उनके अनुभव और सुझाव आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेज कर आपके साथ शेयर करूंगा। इस सीरीज़ का उद्देश्य सामाजिक उत्थान का है। पेश है इस सीरीज़ का नया वार्तालाप। जॉली विद यू की सीरीज़ में आज हम बातचीत करेंगे श्री हरिश्चंद्र जैन, रिटायर्ड रेलवे से, उनसे बात करेंगे। श्री हरिश्चंद्र जी बेसिकली अलीगढ़ से रहने वाले हैं, अलीगढ़ के रहने वाले हैं और आज हम उनसे उनके जीवन में जो उनके अनुभव हैं और जो वो आगे आने वाली पीढ़ी को संदेश देना चाहते हैं उनसे बातचीत करेंगे। आज बहुत अच्छा दिन है। तो हरिश्चंद्र जी, आप बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं? एक्चुअली मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ में हुआ था। अच्छा, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का शहर है। तो अलीगढ़ किस नाम से और किस चीज़ के लिए फेमस है? अलीगढ़ के ताले बहुत मशहूर है। अच्छा, आपकी प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं हुई? वहीं हुई। प्रारंभिक शिक्षा मेरी अलीगढ़ में हुई। इसको स्कूल का नाम याद है आपको? कायस्थ पाठशाला, खिरनी गेट, अलीगढ़। अच्छा, चलिए, आपको बहुत बहुत ऐसी याददाश्त, पुरानी यादें हैं। तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा जो हुई वो कायस्थ पाठशाला में हुई? अपनी प्रारंभिक एजुकेशन शिक्षा कायस्थ पाठशाला हाई स्कूल खिरनी गेट अलीगढ़ में हुई थी। अच्छा, उसके बाद आपने हाई स्कूल कहाँ से किया? उसके बाद में हाई स्कूल मैंने कायस्थ पाठशाला से उसी स्कूल से जिससे मैं मेरी प्रारंभिक पढ़ाई शुरू हुई थी, वहीं से मैंने हाई स्कूल भी किया। उसके बाद इंटरमीडिएट आपने कहाँ से किया? इंटरमीडिएट मैंने धर्म समाज इंटर कॉलेज अलीगढ़, वो भी अलीगढ़ से। उसके बाद आपने प्रोफेशनल, उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग का कंपटीशन दिया। अच्छा। और उसके बाद मैं इंजीनियरिंग में सेलेक्ट हो गया और फिर मैं लखनऊ में जाके हैवेट इंजीनियरिंग कॉलेज लखनऊ में एडमिशन इंजीनियरिंग में लिया। तो उस समय कंपटीशन का क्या माहौल हुआ? 2 साल और 2 साल का कोर्स था। अच्छा। और रिटन कंपटीशन होता था और जो कंपटीशन में पास होता था उसको सेलेक्ट करके। तो जिस तरह आज का माहौल है कि बहुत बच्चे कंपटीशन में रहते हैं, क्या ऐसा ही माहौल उस समय भी था? ऐसा कुछ माहौल नहीं था। मतलब आपका आसानी से एडमिशन? आसानी से, आराम से हो गया। अच्छा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी मुझे। हाँ। आपके कितने भाई बहन हैं? मेरे 4 भाई और 2 बहनें हैं। अच्छा, 4 भाई 2 बहन। अच्छा, सब लोगों की शादी हो चुकी है? हाँ। आपकी शादी कहाँ से हुई? मेरा विवाह 10 दिसंबर 1961 में हुआ था और मेरी पत्नी उत्तर प्रदेश के आगरा के जिले की रहने वाली हैं, जिनका नाम पुष्पा जैन है। अच्छा। आगरा जो 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जो कि ताज के नाम से जाना जाता है। वहाँ की ताज नगरी कहते हैं और वहाँ पर पेठे का और दाल मोठ का बहुत अच्छा वो है व्यापार। आप तो ससुराल जाते रहते होंगे? हाँ, अक्सर हम जाते रहते थे, लेकिन क्योंकि हम सरकारी नौकरी में थे तो छुट्टी कम मिलती थी, इससे कम जा पाती थी। लेकिन तो सरकारी नौकरी आपकी कहाँ कहाँ रही? कौन कौन से शहर में? इंजीनियरिंग करने के बाद मैं शुरू में PWD में सर्विस किया 1.5-2 साल। अच्छा। आगरा, अलीगढ़, मथुरा, 3 जगह। उसके मैंने फिर रेलवे में अप्लाई किया। उसके बाद रेलवे में सिलेक्शन हो गया। उसके बाद रेलवे के लिए मुझे शाहजहानपुर में 6 महीने की ट्रेनिंग में भेजा गया। वहाँ से मैं 6 महीने ट्रेनिंग की। उसके बाद मेरा अपॉइंटमेंट मुरादाबाद में इंजीनियरिंग में हुआ, मुरादाबाद डिवीज़न में। आपको आज की डेट में कुछ आपके बचपन के दोस्तों के नाम याद है जिनके साथ आप खेला करते थे? कभी ऐसा कोई दोस्त हो जो अभी तक आपको याद हो? हाँ, मेरे बचपन के दोस्त मुझे याद है। उसमें एक थे राजेंद्र कुमार जैन, जो अलीगढ़ के राजेंद्र मेटल वर्क्स के नाम से मशहूर है। दूसरा एक मित्र था मनोहर लाल कक्कड़। अच्छा। वो पंजाबी का था। तो वो लोग अभी भी संपर्क में हैं आपसे? नहीं, अब दोनों की इस समय वो भगवान को प्यारे हो गए हैं। अच्छा। मैं ही बचा हूँ इसी। तो आपके कॉलेज के कोई मित्र हैं ऐसे जिनके साथ आपने प्रोफेशनल? इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरा रूम पार्टनर था जिनेंद्र कुमार जैन। अच्छा। हाँ, जो कि रामपुर का रहने वाला था। अच्छा। हम और वो एक ही कमरे में
2 साल तक हॉस्टल में रहे थे, रानी कोठी हॉस्टल, चौक, लखनऊ। तो आपको कुछ अपने बचपन के गेम वगैरह याद हैं जो आप मोहल्ले में अपने बच्चों के साथ, साथियों के साथ खेलते थे कुछ? तो ऐसा तो कोई खास गेम नहीं है, लेकिन कभी कभी क्रिकेट खेल लिए, कभी फुटबॉल खेल लिए। जब 10वीं क्लास में पढ़ते थे हाँ तो हाँ। क्रिकेट, बैडमिंटन का मुझे बहुत शौक था। अच्छा, बैडमिंटन में बहुत खेलता था, बाकी तो खेलती थी। आपको अपने जैसे कॉलेज वगैरह में गेम्स कंटिन्यू रखे आपने बैडमिंटन? मैं स्कूल में फुटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल गेम आज भी खेला करता था। मैंने अपनी प्रोफेशनल डिग्री डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग रुड़की विश्वविद्यालय से, उत्तर प्रदेश से सन 1957 में प्राप्त की थी। 1957? 1957 में। ओहो, लगभग 80 साल, नहीं 80 क्या, लगभग 70 साल के करीब हो गए। 70 साल हो गए 57 में। 57 में। हाँ हाँ उस समय हाँ। मेरी एज 18 ईयर्स की थी। अच्छा, जब आपने प्रोफेशनल डिग्री 18 साल की। 18 साल में इंजीनियरिंग? इंटरमीडिएट के बाद में चला गया। अच्छा इंटरमीडिएट मैंने करा था 16 साल में, 2 साल का इंजीनियर कोर्स था, अच्छा। डिप्लोमा कोर्स। 18 में मैंने डिप्लोमा कोर्स पूरा कर लिया। उसी समय मेरी नौकरी लगी। तो आप किस सन में रिटायर हुए आप? 97, 31 जनवरी 1997। 97 में। उसके बाद आपने दिल्ली शिफ्ट किया अभी? उसके बाद मैं इलाहाबाद से रिटायर हुआ। अच्छा। और इलाहाबाद से फिर अपना नेटिव प्लेस आगरा था, तो आगरा में मैंने अपना निजी स्थायी मकान बनवाना था, निवास स्थान। तो मैं वहाँ से रिटायरमेंट के बाद आगरा चला गया, जो अपने मकान में रहता था उसमें आगरा आ गया। तो आगरा की यादें अभी हैं आपको? कुछ यादें ऐसी हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं हमसे? आगरे की याद तो, अब आगरे से हम अक्सर दिल्ली आते रहते थे। बच्चे अच्छा। हमारे दोनों दिल्ली में ही सर्विस में लगे, तो आगरे से दिल्ली आना, फिर दिल्ली से आगरे जाना, यही लगा रहता था। आजकल आपकी क्या दिनचर्या रहती है? क्या सुबह उठ के क्या सबसे पहला काम क्या करते हैं आप? दिनचर्या तो डेली है कि आफ्टर रिटायरमेंट सुबह उठे, नाश्ता पानी करा, चाय वाय पी, उसके बाद मंदिर जाते हैं डेली। 1 डेढ़ 2 घंटे करीब मंदिर में लगता है। पूजा पाठ, भगवान का अभिषेक, जाप, शास्त्र पढ़ना। 8:30 9 बजे करीब जाते हैं, 11 साढ़े 11 बजे वहाँ से वापस आके मंदिर आ जाते हैं। फिर वहाँ से आने के बाद कुछ हल्का फुल्का नाश्ता वास्ता किया, 1:30 बजे खाना खाते, 2 बजे। आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य जिसको आप मिस करते हैं, जो अब आज की डेट में दुनिया में ना हो? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो परिवार का, जो आप जिसको बहुत मिस करते हैं? अब वैसे तो मेरे सबसे एल्डेस्ट ब्रदर थे प्रकाश सिंह जी जैन, वो मेरे प्रेरणादायक थे। उन्होंने मुझको बहुत प्रेरणा दी कि आप ये करिए, तो उनकी याद तो हमेशा दिल में बनी रहेगी। उनको मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। अच्छा। और आपकी बहनें, और जीजा जी मेरी वगैरह? 2 बहनें हैं। एक मुझसे बड़ी श्रीमती प्रेमवती जी, दूसरी मुझसे छोटी श्रीमती सत्यवती। दोनों बड़े जीजा जी एवं वो सब धार्मिक वृत्ति के एवं सर्व स्वभावी थे। दोनों बहनें कुशल गृहिणी तथा दोनों जीजाजी राजकीय सेवा से सफलतापूर्वक कार्यरत रहते हुए उच्च पदों से सेवानिवृत्त हुए थे। आपके बच्चे आजकल कहाँ हैं? मेरे 4 भाई और 4 भाभियाँ। चारों भाई भी राजकीय सेवा में उच्च पदों पर पदस्थ और सफलतापूर्वक संपूर्ण सेवानिवृत्त हुए। अगली पीढ़ी को मेरी यही संदेश है कि वे अपने जीवन में सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग के सिद्धांत पर अपनाते हुए उन्नति के उच्चतम शिखर को चूमें। अहिंसा परमो धर्म को पालन करते हुए जीवन में धर्माचरण करें। समय का महत्व समझें, विद्या का महत्व समझें, स्वास्थ्य पर ध्यान दें, परिस्थितियों का साहसपूर्वक सामना करें, धर्म को अपना जीवन का लक्ष्य बनाएं, सब जीवन के प्रति समता भाव रखें। अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत को जरूर पालें, जो कि हमारे भगवान महावीर स्वामी का मुख्य सिद्धांत है। अच्छा, ये तो बहुत आपने बच्चों को आगे संदेश दिया है, आगे आने वाली पीढ़ी को। मेरी श्री माताजी और पिताजी दोनों ही बहुत शांत स्वभाव, धर्म पढ़ाए थे। मेरी माताजी कुशल गृहिणी एवं पिता भी सदैव जनमानस के प्रति सेवा में तन धन से तत्पर रहते थे। मैं स्वयं भी बचपन में बहुत ही भुलक्कड़ था, भूलने की मेरी आदत थी। एक बार साइकिल से सब्जी खरीदने के लिए बाजार गया और सब्जी खरीदने के बाद घर पर पैदल ही वापस आएगा, साइकिल वहीं छोड़े आया। 2 या 3 दिन बाद जब साइकिल की जरूरत पड़ी
तो घर के लोगों ने कहा कि साइकिल कहाँ है, तो मैंने कहा मुझे नहीं पता। नहीं नहीं तुम लेकर गए थे। तो मुझे याद आया कि मैं साइकिल से सब्जी खरीदने लिए गया था और वापस पैदल ही आ गया, साइकिल वहीं छोड़े आया, साइकिल दुकान की दूर पर। फिर बाद में सब्जी की दुकान पर जाकर साइकिल को पता लगा तो सब्जी वाले ने कहा कि बाबूजी आप साइकिल यहीं पर छोड़ गए थे, सुरक्षित रखी है, आप उसे भूल गए थे, मैंने साइकिल रख ली, कृपा करके आप इसको ले जाइए। तो मैं उससे फिर साइकिल लाया। ये मेरी बात। आज के टाइम में अगर आप साइकिल भूल आते तो शायद मिलती क्या? आज के इंसान तो सवाल ही नहीं उठता है। हाँ, आजकल तो ये परिवर्तन हो गया है इतना परिवर्तन है। बचपन की घटना, यह मेरी बचपन की घटना है। उस समय बिजली नहीं थी और मिट्टी के तेल के लैंप और लालटेन जलाया करते थे। एक दिन घर के आंगन में लैंप या लालटेन जलाने के लिए एक बर्तन में मिट्टी का तेल रखा हुआ था। उसी समय मैं खेलते खेलते घर पर भागता हुआ आया। मुझको बहुत जोर की प्यास लगी हुई थी, तो मैंने वहाँ बर्तन में जो मिट्टी का तेल रखा हुआ था उसको पानी समझकर पी गया। इस घटना को मैं आज तक जीवन पर तक कभी नहीं भूल पाऊंगा और मुझे उसका आज का पश्चाताप भी है कि मेरी गलती से मुझे कितना नुकसान हो गया। कभी ऐसा आपको याद है कि आपकी मम्मी ने आपको बहुत डांटा हो? कोई ऐसी हमारी मम्मी इतनी सरल स्वभाव की थी और इतनी प्यार करती थी, कभी उन्होंने किसी को नहीं डांटा। हमेशा हमको प्यार करती थी और कहती थी बढ़ते रहो, मेरा हमेशा आपके साथ आशीर्वाद है, खूब बड़े हो, खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब तरक्की करो। आपको अपने दादाजी का नाम याद है अभी? मेरे दादाजी का नाम श्री प्यारेलाल जी जैन और उनके फादर का पिताजी का नाम लक्ष्मी चंद जी जैन और दादाजी के पिताजी का नाम तुलसी प्रसाद जी जैन। सुपर दादाजी का नाम कल्याण दास जी जैन। आपको अपने नाना जी का नाम मैं याद है? अपने पूर्व पिताजी को बहुत याद करता हूँ, कहो कि वो बहुत सरल होते हैं। आपको अपने नाना जी का नाम याद है? मुझे नाना जी का नाम हमको मामा जी का नाम याद है, निरंजन लाल जैन। हमारे 3 मामा जी थे। तो आपकी ननिहाल कहाँ थी जहाँ मेरी नाना ननिहाल जी? जिला अलीगढ़ के खैर तहसील के टप्पल के पास भेरा जरारा एक गांव का नाम है, वहाँ पर मेरी ननिहाल तो थी। आप कितनी बार जाते थे साल में नाना जी के यहाँ ननिहाल अपनी? कभी छुट्टी वुट्टी हो तो चले गए, वैसे नहीं जाते, कभी कभी चले जाते, छुट्टी पर चले जाते थे। तो नानी की 3 मामी जी। नानी की कोई ऐसी बात आपको याद हो जो अभी तक ना भूले हों? नानी जी के साथ तो हमारा कोई ऐसा संपर्क ज़्यादा था नहीं, पढ़ाई लिखाई की वजह से हम यहीं पर रहते थे। लेकिन मौसी जी का एक याद है, एक हमारी मौसी जी थी। क्या नाम था उन मौसी जी का? श्रीमती। अच्छा। और चाचा मौसी जी की शादी जानकी प्रसाद जी से हुई थी, वो हमारे चाचा जी भी लगते थे। अच्छा। तो चाचा जी भी थे और मौसा जी भी थे, तो उनकी याद आती है। एक दफ़े मैं छोटा बच्चा था तो मैं गांव गया, तो उन्होंने कहा दूध पी लूँ, तो मैंने कहा अच्छा मैं दूध पीता हूँ। तो गुड़ से दूध उन्होंने मुझको दिया। कभी हमने गुड़ से दूध पिया नहीं, तो शहर में रहते थे, गाँव का जानते थे नहीं। तो मैंने क्या करा कि दूध पहले मुँह में लिया, बाद में गुड़ खाया, तो सारा दूध का दूध उछल के मेरे कपड़ों में गिर पड़ा। तो मुझे आज तक वो कहने लगी कभी तुमने दूध पिया है, तो मुझे आज तक बात याद रहती है। तो आपको बचपन में क्या चीज़ खाने में क्या चीज़ अच्छी लगती थी? मुझे खाने में बालूशाही बहुत अच्छी लगती थी, बालूशाही और गुलाब जामुन। तो अभी आप बालूशाही खाते हैं? बच्चे लाते हैं आपके? हाँ लाते हैं, गुलाब जामुन बालूशाही तो मैं खाता हूँ, खूब अच्छा। खाता हूँ, अच्छी लगती है। मिठाई में तो ये हो गया। सब्जियों में क्या आपको अच्छा लगता है? सब्जियों में तो एक्चुअली हम जैन हैं, तो आलू तो मैंने छोड़ रखे हैं। अब करीब 7-8 साल हो गए, मुन्ना महाराज जी आए थे, तो उन्होंने हमने उनको आहार दिया था, तो उन्होंने चीज छुड़वाई थी आप आलू छोड़िए। तो आलू उस बात को मेरे ख्याल में 8 या 10 7-8 साल हो गए आलू छोड़ हुआ। बाकी सभी चीज़ें कोई ख़ास नहीं है कि सब चीज़ें पसंद है, ये चीज़ कोई किसी के लिए कोई विशेष और तो कोई ये बात नहीं है। अच्छा, सभी चीज़ पसंद है। धन्यवाद आपका। हम बातचीत कर रहे थे श्री हरिश्चंद्र जैन जी से, जिन्होंने अपने जीवन के अनुभव बताए। अब मैं उनसे एक अंतिम सवाल पूछना चाहता हूं कि आप आगे आने वाली पीढ़ी के लिए जो एक कंपैरिजन करते हैं, मैं नेक्स्ट जनरेशन की स्वयं की निर्णय लेने की क्षमता से, उनके आत्मविश्वास से, उनको आत्मनिर्भर रहने के लिए उनकी उच्च आशाओं से, स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से सावधानी रखे, उनके तकनीकी ज्ञान से उनके बहुत प्रभावित हूँ कि वो आजकल की जनरेशन पहले की जनरेशन से बहुत ही तेज़ है और होशियार है। जब आप अपनी यंग लाइफ में कभी आपने सोचा था कि मोबाइल जैसी चीज़ आपके जीवन में ही आ जाएगी? वो तो स्वप्न में भी नहीं सोच सकते थे कि
इस तरह की कोई मोबाइल या टीवी के बारे में कभी आपने टीवी। सोचा दूरदर्शन भी हमारे जीवन में आ जाएगा? नहीं, ऐसा सोचा था बचपन में? हाँ, बचपन में तो नहीं था, लेकिन जब इंटरमीडिएट के बाद हुए तो उस समय तो सन 62 में तो टीवी आ गया था। लेकिन शुरू में नहीं सोचा कि टीवी देख सकते हैं, कि टीवी देखे और पिक्चर आ जाए हाँ। और प्रवचन सुने या कोई मनोरंजन। आज की दुनिया तो देखो कितनी छोटी हो गई है। हाँ, आज आप अपने बच्चों से अमेरिका हो, हाँ, लंदन हो, तो क्या आपने इस पहले- कल्पना की थी कभी? पहले तो अगर किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत पड़ती थी तो कहते थे हमारा फ़ोन बुक कर दीजिए, तो वो कहते 3 घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे जब आपका नंबर आएगा। आजकल तो ये 3 मिनट भी नहीं लगती, आजकल तो 3 सेकंड का 3 उससे सेकंड से भी कम समय में बात हो जाती है, जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। हमको ऐसा देखने को भी मिल सकता है। घर बैठे आप पिक्चर देख लीजिए, बात कर लीजिए, कॉन्फ्रेंस हो जाती है। एक जगह बैठे बैठे 4 आदमी मिल के, पहले कंपटीशन में जाते थे, इंटरव्यू होता था, आज बच्चा जाता था इंटरव्यू करने के लिए, वो ट्रेन में गया, टिकट खरीदी, और अब आजकल तो घर बैठे ही इंटरव्यू हो जाता है, कॉन्फ्रेंस हो जाती है। तो इतना तो तरक्की किया कि जिसको हम तो सोच नहीं सकते ऐसा भी हो सकता है, ये नहीं सकता है। आपकी जिनसे शादी हुई, क्या आपको पहले से उनसे मिलने का कभी मौका नहीं, मिला, नहीं, जैसे कभी आज नहीं, के कभी नहीं। टाइम में लोगों को? पहले तो ऐसी बात होती भी नहीं थी कि कोई देखे। हमारे माता पिताजी गए, बड़े भाई साहब गए, उन्होंने देखा, कहा और शादी हो गई। तो वो जो सिस्टम था शादी का, माँ बाप लड़की को सेलेक्ट करते थे, आज के टाइम में लड़का खुद ही सिलेक्ट कर लेता है, तो दोनों में क्या अंतर है आपके हिसाब से? क्या मैरिज से डिमेरिज हर एक की चीज़ है, बुराई भी और अच्छाई भी है। आजकल के यंग जनरेशन एक दूसरे से देख के उनके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकते हैं कि जो बुज़ुर्ग लोग थे, एजर लगते, वो अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से बता देते कौन कैसा है। और आजकल तो माता पिता ये कहते हैं कि भाई लड़का लड़की स्वयं अपने आप देख लें, वो दोनों खुश है तो हम भी खुश हैं। ये पहले बात तो नहीं थी, पहले माता पिता खुश होते, बाद में लड़का लड़की देखते। आजकल माता पिता देखते नहीं, लड़के लड़की देख के शादी तय कर देते और पिताजी कहते हम तो इससे शादी करेंगे। तो आजकल के ज़माने, उस ज़माने में तो बहुत अंतर आ गया है। नहीं, तो ये जो परिवर्तन हुआ है कि लड़का लड़की खुद देख लेते हैं, तो ये आपके हिसाब से अच्छा है या ये ठीक नहीं है? एक्चुअली हर चीज़ परिवर्तनशील है, परिवर्तन तो ज़रूरी है। और दूसरी बात है कि लड़का लड़की आपस में देख लें, शादी कर लें, तो उसके कुछ डिमेरिट्स है कि उनको उनके गुणों के बारे में नहीं समझ सकते। उनके पहले देते तो उनका मतलब उनके घर वाले, उनका कुटुंब, उनका परिवार कैसा है, उसके हिसाब से हुआ। अब आजकल कुटुंब परिवार के देखने का तो प्रश्न नहीं उठता, लड़के लड़कियां आपस में बात करके। मतलब अब जो फोकस हो गया है, लड़का लड़की को फोकस करता है और लड़की लड़के को। परिवार से उनका ज़्यादा इतना फोकस नहीं रहता, मतलब इम्पोर्टेंस भी नहीं है। एक्चुअली आजकल तो परिवार वाले और पेरेंट्स भी बीच में ज़्यादा नहीं बोलते हैं, कहते हैं अच्छा भाई तुम दोनों तय कर लो, तुम दोनों खुश हो तो हम भी खुश हैं। ज़्यादा वो बीच में नहीं बोलते जैसे पहले करते थे। पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में इतना अंतर ज़रूर आ गया है। ये आपसे तो बातचीत में बड़ा अच्छा लगा। और कोई और ऐसी कोई घटना जो आप अभी तक भूल नहीं पाए हों और जो आप बताना भी नहीं चाहते हो किसी को, ऐसा कोई है? नहीं तो जो कोई गलती आपने कभी की हो लाइफ में ऐसी जो रिग्रेट करते हो आप? एक्चुअली उस समय हमारे ज़माने में ये बात नहीं थी जो आजकल है। उस समय बच्चे इतने स्किल्ड भी नहीं थे, इसलिए ऐसी कोई भूल हो या कोई ऐसी बात हो जो हमें पश्चाताप हो कि हमने ये गलत काम किया, हमको नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई मेरे साथ कोई जीवन में घटना घटी ही नहीं। तो ऐसा तो कोई। आप अपनी शादी के समय बहुत खुश होंगे जब शादी हुई। कितने उम्र में शादी हुई आपकी? 24 ईयर्स में। अच्छा, 24 ईयर्स। मतलब लगभग आज के समय में 28-30 में होती है शादी, तो अच्छा तो 28 बहुत जल्दी शादी नहीं हुई थी मतलब आपकी? नहीं जल्दी नहीं, 24 साल हुई थी। हाँ। एक्चुअली सर्विस करने के 2-3 साल बाद हो गई, 20 साल पर सर्विस लगी और 24 साल पर शादी। अपनी शादी के समय आप बाहर पोस्टेड थे या अलीगढ़ में ही थे? नहीं, अलीगढ़ में प्रश्न नहीं उठता है। रेलवे में सिलेक्शन होने के बाद वहाँ से बड़ौदा हाउस हमारा हेडक्वार्टर था दिल्ली का,
तो वहाँ से अपॉइंटमेंट हुआ तो उस समय डिवीज़न बड़ा जोनल था बड़ा। अच्छा। तो डिवीज़न मुरादाबाद डिवीज़न था, तो वहाँ से मुरादाबाद डिवीज़न की पोस्टिंग हुई और मुरादाबाद डिवीज़न में आके वहाँ पे ज्वाइन किया। तो पहली पोस्टिंग मुरादाबाद डिवीज़न में अलीगढ़ से प्रश्न होता है, अलीगढ़ में। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और हम बातचीत कर रहे थे श्री हरिश्चंद्र जैन जी से, और उनके अनुभव और उनके जीवन के बारे में हमने बहुत कुछ जाना है। सभी को धन्यवाद।